नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हुआ कि अब फाइनल बोर्ड परीक्षा में कुछ ही समय बचा हुआ है, इसलिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका चेक करना, इवेल्युएट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए फिजिक्स का 30 काफ़ी शानदार प्रश्न हम सेलेक्ट करके लाए हैं, जिसे आप लोग वीडियो को पूरा देखकर 30 प्रश्न में से कितना का आंसर आप लोग सही सही दे रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। इसमें जो 30 प्रश्न हम सेलेक्ट करके लाए हैं, इसमें से आपको 10 से ज़्यादा प्रश्न आपको हूबहू फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा। ठीक है, इसलिए अच्छा तरह से देखिए और जो तैयारी किए हैं उसका चेक करिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज के यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टता, बीम दे रहा है दूर दृष्टता, और सीम दे रहा है जरा दूर दृष्टता, और डिम दे रहा है अमृतुकता। तो दोस्तों आपको पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर लेंस के द्वारा जो है कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न आएगा उसका आंसर आप लोग पहले खुद से देने का कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको अब जो है बता रहे हैं कि अब फाइनल बोर्ड परीक्षा का टाइम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, इसलिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं उसका चेक करना, यानी उसका इवेल्युएट करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो भी प्रश्न आएगा उसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करते चलिएगा उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब आप अपने तैयारी को जब तक चेक नहीं करिएगा कि किस तरह से मेरा तैयारी चल रहा है, तब तक आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको यानी कि टेस्ट लेना, यानी इस टेस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो टेस्ट लिए हैं उसे आपको इवेल्युएट करने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें बताना है कि उत्तर लेंस द्वारा कौन सा यानी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूर दृष्टता को दूर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी उत्तर लेंस से हम लोग दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं और अवतल लेंस से जो है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा, अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जाए कि 1/4πε0 का मान बराबर होता है। 1/4πε0 का मान बराबर होता है, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों 1/4πε0 के मान, इसका जो मान बराबर होता है किसके मान के बराबर होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, यानी कि C⁻², यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/4πε0 के मान के बराबर इसके बराबर होता है। ठीक है, 9 × 10⁻9। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग टिक कर रहे हैं, इसका मतलब आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जाए कि जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसका आवर्धन क्षमता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, एकांक हो जाती है। तो जब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाते हैं दोस्तों, तो उसका आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा चौथा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एल आर परिपथ में प्रतिबाधा होती है। एल आर परिपथ में जो होती है, परिपथ में जो होती है प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के स्क्वायर के रूट अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न पूछा जाए कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है। काफ़ी आसान सवाल है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि 1 वोल्ट बराबर जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी आप लोग जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 वोल्ट बराबर जो होता है 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हवा में ई आर का मान होता है। हवा में ई आर का जो मान होता है दोस्तों कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, अनंत होता है या 9 × 10⁻9 होता है। तो हवा में ई आर का जो मान होता है दोस्तों वह 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका यह प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ये यानी इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न सेलेक्ट करके लेके आए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको 100% चांस है दोस्तों ये सभी प्रश्न का आने का आपका फाइनल परीक्षा में। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक, यानी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इस वीडियो में आपके लिए हम 30 प्रश्न, काफ़ी चुनिंदा 30 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं और 30 प्रश्न में से कितना सही होगा लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।
है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हाँ, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 7वां नंबर पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम में अपेक्षिक परावैद्युतता बराबर होती है। अपेक्षिक परावैद्युतता जो होती है बराबर होती है तो दोस्तों वह ई बटा के एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई यानी एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन अगर मार रहे हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न पूछा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का जो मान होता है ऑप्शन नंबर ए क्यू ई होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 9 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का जो आवृत्ति शर्त होता है दोस्तों वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है, बी होता है, सी होता है या डी होता है? तो बोर का जो आवृत्ति शर्त है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि द्विधारी संख्या 1001 की दशमिक संख्या होती है। यानी दोस्तों आपको यह जो है बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या में करना है? डेसिमल में। तो आपको हम दोस्तों पहले भी, अगर आप हमारा पहले का वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको काफ़ी शानदार तरीके से कन्वर्ट करने के लिए बताए हैं। अगर देखें तो एक बार फिर से हम आपको शानदार तरह से बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। आप लोग इसी तरह से कन्वर्ट करिएगा सब, यानी कि आपको एक क्वेश्चन इससे 100% एग्जाम में रहेगा। तो देखिए जो दिया हुआ रहेगा दोस्तों इसको लिख लेना इस तरह से। ठीक है, यहाँ से 2 आपको लिखना है, 2 2 2 इस तरह से लिख देना। यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 और 3, और जो 0 वाला रहेगा दोस्तों उसको आपको काट देना है, इस तरह से काट देना है। अब देखिए 2 के पावर 0 कितना होता है? 2 के पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, आप लोग जानते होंगे। और ये प्लस ये सब तो कट गया। और 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। और 8 अब प्लस 1 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, यानी कि यह 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से और भी दूसरे बाइनरी का आप भी कन्वर्ट करके देखिएगा। 1 नंबर यहाँ से एकदम बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका सही हुआ ये प्रश्न कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्ध आयु बराबर 0.6931 इंटू औसत आयु के बराबर होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो दोस्तों आप ये 10th क्लास में भी ये फार्मूला पढ़े होंगे और इसमें भी आपको इस यानी कि 12th बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग एच यानी कि हीट बराबर आप पढ़े हुए हैं कि आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। तो देखिए कौन ऑप्शन दे रहा है? सी ऑप्शन दे रहा है। तो सी ऑप्शन में यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी अगर आप दे रहे हैं, टिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि इसमें 30 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम सेलेक्ट करके लाए हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको चेक करने का मौका यानी इवेल्युएट करने का मौका दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग इस पूरा वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखकर 30 प्रश्न में से कितना का आंसर आप सही किए हैं आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 13 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में पूछा गया है कोई एक एम द्रव्यमान को कोई कण है जिसका भी वेग से गतिमान है। ठीक है, यानी कि वह गति कर रहा है, स्पीड भी वेग से उसका स्पीड है, तो उसका तरंगदैर्घ्य होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों आपको हम पहले भी बताएं लैम्डा बराबर क्या होता है? एच बटा एम भी होता है। क्या होता है? एच बटा एम भी होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी में सही हो रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न में। 14 नंबर प्रश्न में पूछे जाए कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी यानी यह मेरा अर्थ है जिसका त्रिज्या जो है आर दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है, तो इसका जो विद्युत धारिता होगा वो कितना होगा? तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको अगर इसका त्रिज्या कोई अर्थ है मेरा यह पृथ्वी है, इसका त्रिज्या आर दिया हुआ है, तो इसका विद्युत धारिता जो होता है वो क्या हो जाता है? कैपेसिटेंस बराबर होता है जो वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, अगर आप बी ऑप्शन मार रहे हैं, टिक कर रहे हैं, तो आप इसका या नहीं इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 15 नंबर प्रश्न में पूछा है कि 3 समान धारिता सी वाले संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर उसके समतुल्य धारिता होगी।
देखिए समतुल्य धारिता यानी कि सममूल्य लिखा गया, समतुल्य धारिता पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 समान धारिता C वाला है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है यानी कि इस तरह से जोड़ा जा रहा होगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक हो गया, एक इस तरह से हो गया और एक इस तरह से हो गया। 3 गो हो गया मेरा, तीनों समांतर क्रम में जुड़ गया। इस तरह से सभी का कैपेसिटेंस क्या है, C है, C है, C है। तो आपको हम पहले बताएं, अगर ये समांतर क्रम में दिया हो यानी पैरेलल में जुड़ा हुआ दोस्तों, तो इसका C इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हम बताए थे, C1 + C2 + C3 बताए थे। ठीक है, तो यहाँ से सभी का C है यानी ये भी C है, तो C + C यानी कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। ठीक है, 3C। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि प्लांक नियतांक की बीमा है। दोस्तों आपको प्लांक कांस्टेंट का आपको डायमेंशन बताना है कि क्या होगा। तो प्लांक कांस्टेंट को हम H से डिनोट, स्मॉल h से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, जूल सेकेंड होता है। जूल सेकेंड यूनिट होता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग याद नहीं होगा तो आप लोग याद रखिएगा, जूल सेकेंड यूनिट होता है। जल्दी से बताइए इसका बीमा यानी डायमेंशन क्या होगा। इसका डायमेंशन जो हो जाता है दोस्तों ml² T⁻⁻1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में पूछे थे कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। देखिए कोई नाभिक है, उसमें अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो उसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना से घटता है। तो जल्दी से बताइए, 1 से घटता है, 2 से घटता है, 3 से घटता है या 4 से घटता है। तो 2 से घटता होता है दोस्तों। ठीक है, 2 से घटता है, बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो 4 से घटता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 4 से घटता है। परमाणु संख्या जो पूछा जाएगा तो आपको 2 से घटता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न 18 नंबर पूछा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है दोस्तों, वह क्या होता है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, हम आपका कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। इस प्रश्न का आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में पूछे जा रहे कि चुंबकीय लंबाई का मान रेखीय लंबाई का मान का लगभग कितना गुना होता है। चुंबकीय लंबाई का मान जो होता है रेखीय लंबाई का मान का लगभग कितना गुना होता है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सही है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप लोग अच्छी तरह से अगर याद नहीं होगा तो आप लोग अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए पूछा जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका का आवेशों का योग का जो होता है वो कितना होता है। तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तेज़ी से चलने वाले बीटा किरणें हैं। दोस्तों तेज़ी से चलने वाले जो बीटा किरणें होती हैं वो क्या होती हैं। फोटोन होती है, प्रोटॉन होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है। तो इलेक्ट्रॉन होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। जो प्रश्न का आंसर आप जानते हैं दोस्तों फटाफट आप लोग कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर पूछा है 1 हेनरी बराबर होता है। दोस्तों 1 हेनरी बराबर जो होता है कितना के बराबर होता है। तो 10⁻³ मिली हेनरी के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ मिली हेनरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 फराड बराबर होता है। दोस्तों 1 फराड बराबर जो होता है किसके बराबर होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं Q= क्या होता है, C और V होता है। तो यहाँ से C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q/V लिख सकते हैं। तो C यानी C मेरा क्या है, कैपेसिटेंस है। इसका यूनिट क्या होता है, फराड होता है। यानी 1 फराड बराबर हम लोग लिख सकते हैं। और ये मेरा क्या है, चार्ज है। और ये है मेरा यानी कि वोल्टेज है। तो वो एक हो जाएगा 1 कूलॉम पर वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि 1 फराड बराबर 1 कूलॉम पर वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 मंथ बचा हुआ है, जिसका अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल GTM स्टडी से जुड़ जाए। इस पर आपको शानदार तैयारी करवाया जाएगा दोस्तों 12th बोर्ड परीक्षा का, इसलिए आप लोग अच्छे अभी से ही जुड़ जाए हमारे चैनल से। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि
कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है? 0 होता है, 4 होता है, 2 होता है, 5 होता है। तो दोस्तों आपको हम एक ट्रिक भी बताएं जो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप एक बार उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं भूलिएगा इस प्रश्न का। आप एक प्रश्न इसमें 1 या 2 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसे इस जो डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो का लिंक देंगे उसे आप देख लीजिएगा, कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए लाल रंग का कोड का मान पूछा जा रहा है, तो ट्रिक क्या होता है, BB रोई जीबी के लिए इस तरह स्ट्रिक बताए थे, तो यहाँ पे 0 0 1 2। तो देखिए आर से मेरा रेड हो गया, तो रेड के लिए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी FO ग्रेटर देन FU हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है दोस्तों तब याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। पी टाइप अर्धचालक, ठीक है, उसमें मुख्य धारावाहक मेजर करंट कैरियर क्या होता है? तो जल्दी से आप लोग बताइए, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपका कमेंट का हम रिप्लाई जरूर से जरूर देंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न में पूछा है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो क्या होती है? तो वह लैम्डा डी बटा डी होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न में पूछा है कि अपचाइड ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? देखिए अपचाइड ट्रांसफार्मर पूछा है स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन यानी कि इसमें क्या होगा, हाई वोल्टेज से क्या हो जाता है, लो वोल्टेज कन्वर्ट करता है। कौन? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से क्या घट रहा है, तो वोल्टेज घट रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, नमन कोण का मान जो होता है दोस्तों उत्तरी, देखिए मेरा ये अर्थ हो गया, यहाँ पे देखिए मेरा ये नॉर्थ पोल, ये मेरा इक्वेटर हो गया दोस्तों, ठीक है। इक्वेटर यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, तो इक्वेटर के पास जो नमन कोण का मान होता है कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और नॉर्थ के यानी नॉर्थ पोल के पास कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग नॉर्थ पोल से अगर हम लोग इक्वेटर के पास आते हैं तो क्या हो रहा है, मान 90 से 0 हो रहा है यानी घट रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न में पूछा है कि 1 AMU बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 1 AMU बराबर जो होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम 30 प्रश्न बताए हैं जिसमें कि आपका टेस्ट था। आप 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आंसर आप सही दिए हैं दोस्तों, पूरी ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्योंकि अब आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय अब बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका चेक करना यानी कि अपने आप को परखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हम आपके लिए यानी कि अपने आप को आप चेक कर सके इसके लिए लगातार आपके लिए हम वीडियो लाने वाले हैं, इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने आप को जो तैयारी कर रहे हैं वो चेक कर सके कि सही मेरा तैयारी चल रहा है या नहीं, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल GTM स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।